बहुत छोटे अमाउंट से काम चालू किया था, 10-20 हज़ार रुपये से चालू किया था। आज हम 500 करोड़ रुपए का काम करते हैं, इसमें सेल्स करते हैं। मैन पावर हमारे पास आज भी 26-2300 आदमी काम करता है मेरे 3-4 यूनिटों में। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ने। खाटू श्याम दिल। कहते हैं जितना लंबा स्ट्रगल हो उतनी ही अद्भुत कहानी होती है किसी भी शख्सियत की। आज न्यूज़ 81 के खास कार्यक्रम शख्सियत में मैं जिस शख्सियत से आपका रूबरू कराने वाली हूँ, उनके बिजनेस की शुरुआत यूँ तो कई सालों पहले हो गई थी, लेकिन इस सक्सेस को भुनाने में उन्होंने कई साल जी तोड़ मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, और आज इसी वजह से टॉप 3 ब्रांड्स में इनका नाम शुमार है। मैं बात कर रही हूँ लैंसर फुटवियर के जो कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने आधार रखा था सुभाष चंद्र गुप्ता जी की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 81 में। कहते हैं ना जितना लंबा स्ट्रगल उतनी बड़ी स्टोरी। इस स्टोरी के बारे में बताइए, क्योंकि मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका स्ट्रगल किस तरीके से था, किस तरीके से आपने जो है इस स्ट्रगल को इतने सालों में देखा है। कोई भी काम करने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। मेरी स्ट्रगल स्टोरी इसमें ये है, हमने इनिशियली ताइवान कोरिया से इंस्पिरेशन लिया है। जो नई टेक्नोलॉजी हम यहाँ लेके आए, दैट वी ब्रिंग फ्रॉम ताइवान। हमारे से पहले लोग जूता कानपुर में या आगरा या कलकत्ता में बनता था, वो सारा लेदर का बनता था। हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया नॉन लेदर में, आर्टिफिशियल लेदर में। तो उसके कारण अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बहुत अच्छी रही, उसमें जीव हत्या भी नहीं होती थी। लेदर के लिए हमें जीव हत्या में जाना पड़ता था। फंड्स फाइनेंस की समस्याएं थी शुरू में, लेकिन लाइन अच्छी थी, इसलिए सारी दिक्कतों को धीरे धीरे करके दूर होता गया है। आज भगवान की दया से बहुत अच्छा है, कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती हमें। तो फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है फ्यूचर। सर लेदर की बात आपने करी है, तो लेदर में जब भी लेदर का नाम आता है तो उन सभी तमाम तस्वीरें उन जानवरों की आ जाती हैं जिनके चमड़े का, जिनके स्किन का जो है यूज़ होकर लेदर के शूज़, लेदर की बेल्ट्स, लेदर के बैग्स, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आर्टिफिशियल लेदर की जो नींव रखी गई, सबसे पहले तो वो जानना चाहूँगी किस तरीके से ये आइडियोलॉजी आई, किस तरीके से थॉट प्रोसेस बना आर्टिफिशियल लेदर को लेकर। आर्टिफिशियल लेदर बोलते हैं जो पीवीसी लेदर क्लॉथ होता है या पीयू लेदर क्लॉथ होता है। पहले हिंदुस्तान में बनाने वाले बहुत कम घर थे, आज बहुत क्वांटिटी में बनता है ये। दिस मटेरियल इज़ वॉशेबल, इसकी मेंटेनेंस भी नहीं होती। अगर इफ़ वी यूज़ दैट इन फुटवियर तो इसकी मेंटेनेंस फ्री होता है ये, इसको पॉलिश भी नहीं करना है। लाइफ भी बहुत अच्छा होता है, वैल्यू फॉर मनी भी ये प्रोडक्ट होता है। तो आज 90% नॉन लेदर में आर्टिफिशियल लेदर ही यूज़ होता है। इवन बाकी लाइनें भी हैं, जो अपॉल्स्ट्री की लाइन है, फर्नीचर की लाइन है, वहाँ भी आपको लेदर नहीं मिलेगा, वहाँ भी सिंथेटिक लेदर का ही उपयोग होगा जितना भी होगा। कंफर्टेबल है, वॉशेबल है, लोगों को एक्सेप्टेबल है, प्राइस वाइज बहुत चीप है इन कंपैरिजन टू लेदर। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ ग्रेट एक्सेप्टेंस। बढ़ते समय और बढ़ते टाइम के बाद लेदर इंडस्ट्रीज़ में, खासतौर पे स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस तरीके का बदलाव, रेवोल्यूशन देखने को मिला है? इसके कारण बहुत बड़े स्केल पे पेयर्स शूज़ की क्वांटिटी बनने लगी। पहले हाथ से बनता था, अब सारा मशीनरी से बनता है, ये ऑटोमेटिक मशीनरी से बनता है। आज ये अप्रोक्सीमेटली हिंदुस्तान में मेरे पास जो डाटा है उसके मुताबिक 50,000 करोड़ शूज़ बनते हैं साल में। जब लेदर का शू बनता था सारे 2 करोड़ शू भी नहीं बनते थे। तो इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी काम है ये, तो इसलिए इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है और भी बढ़ेगी आगे दिए। लैंसर फुटवियर आपके लिए एक सपना था, क्योंकि सपने को साकार आपने इतने सालों की मेहनत से किया है। इस व्यवसाय से जुड़ने के पीछे क्या वजह रही होगी सर? मेरी ये लाइन थी फुटवियर। हम जब दिल्ली नहीं आए थे तो हमारे पास 1966 में बाटा की एजेंसी हुआ करती थी एक छोटे टाउन में हरियाणा में। तो शुरू से शूज़ के बारे में समझ थी, तो इसी लाइन को यहाँ चुना आकर के। फिर बाटा के लोगों ने भी हमारे पास काम किया। जब हमने ये काम शुरू किया तो धीरे धीरे करके वो डेवलप होता गया। आज हम अपने आप को ठीक ठाक पोजीशन में गिनते हैं काम के हिसाब से।
बहुत। काफ़ी खूबसूरत सफ़र रहा और ये सफ़र काफ़ी मील का पत्थर साबित हुआ है, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है किस साल में इसको आपने शुरू करा था सर? मैंने इस कंपनी को शुरू किया था 1989 में, लगभग 32-33 साल पहले शुरू किया था। बहुत छोटे अमाउंट से काम चालू किया था, 10-20 हज़ार रुपये से चालू किया था। आज हम 500 करोड़ रुपए का काम करते हैं, इसमें सेल्स करते हैं। मैन पावर हमारे पास आज भी 26-2300 आदमी काम करता है मेरे 3-4 यूनिटों में मिला के। तो आनंदित है, बहुत खुश हैं हम लोग, तो वी फील हैप्पी। महिलाओं और बच्चों के लिए किस तरीके की वैरायटीज़ आपके फुटवेयर्स में, शूज़ में, स्पोर्ट्स शूज़ में देखने को मिलती है? हम सभी के लिए बनाते हैं, महिलाओं के लिए भी बनाते हैं, बच्चों के लिए भी बनाते हैं। बच्चों के लिए ख़ास बात ये है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको यूनिफॉर्म शूज़ पहनना होता है ब्लैक। आप सोच नहीं सकते इतनी बड़ी क्वांटिटी में वो बनता है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में बनता है। ये बनता है ड्यू टू आर्टिफिशियल लेदर। अगर ये लेदर में होता तो नहीं बन पाता। आपके घर में भी आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस, भी बच्चों ने जो जूता पहना हुआ है वो आर्टिफिशियल लेदर का है। हम सभी के लिए बनाते हैं, बुज़ुर्गों के लिए भी बनाते हैं। उनके लिए हम आर्टिफिशियल लेदर नहीं यूज़ करके कैनवस यूज़ करते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, सो दैट इट शुड बी कंफर्टेबल फॉर देम। तो उनका भी अच्छा है प्रोडक्ट। मैं आपको प्रोडक्ट रेंज भी दिखाऊंगा सारा, तो आपको समझ आएगी इसके बारे में क्या होता है। किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए सर परिवार वालों की, अपनों की और अपने सहयोगियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में आपके बिजनेस को स्टैब्लिश करने में और आपको सक्सेस पॉइंट तक पहुंचाने में किन खास लोगों का जो है मार्गदर्शन रहा, किन खास लोग का सपोर्ट रहा? मेरे मेंटर हैं दिल्ली में श्री कन्हैयालाल जैन। फिर मैंने अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को इन्वॉल्व किया इस काम में। धीरे धीरे करके हमारी घर की मैन पावर थी इसमें 10, 12, 15 लोगों की। आज सब इस्टेब्लिश्ड हैं बहुत अच्छे तरीके से, अपने अपने काम अलग अलग कर दिए, सब इस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश्ड हैं। तो सहयोग तो व्हेन यू वर्क हार्ड, सबका कोऑपरेशन मिलता है। शुरू में फाइनेंस की प्रॉब्लम होती थी, धीरे धीरे जब काम आगे बढ़ने लगे तो वो भी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी आपकी हेल्प करने के लिए आए, सप्लायर्स भी आपकी मदद करते हैं। अगर इफ़ यू वर्क ऑनेस्टली, सिंसियरली, तो एवरीबडी जॉइंस हैंड विद यू। व्यापारिक जगत में तो आपने अपनी अमिट छाप छोड़ी भी है, लेकिन धार्मिक और जितने भी संगठन हैं उनके साथ भी आपका जुड़ाव और सामाजिक तौर पर भी देखा गया है। ऐसे में किस तरह के संगठनों के साथ जुड़ाव है और किस तरीके से आप अपनी कार्यशैली पर जो है काम करते हैं? ऐसा होता है जब इंसान कुछ पैसा कमा लेता है तो उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। सामाजिक संस्थाओं से जुड़ने का, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ने का, थोड़ी बहुत राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ने का, जहाँ जहाँ मौका मिलता है जो भागीदारी करनी पड़ती है वो करते हैं शुरू से। अब हमने वृंदावन में भी एक धर्मशाला बना रखी है, हरिद्वार में भी बना रखी है धर्मशाला। तो अच्छा भाव रहता है, अब काम आए किसी के तो बढ़िया होगा। कई सारे यंगस्टर्स हैं जो शू मैन्युफैक्चरिंग में अपना करियर तलाश रहे हैं, चाहे वो शू डिज़ाइनर का रोल हो या फिर बहुत सारे ग्राफिकल रोल्स होते हैं। ऐसे में यंगस्टर्स को क्या कुछ टिप्स देंगे बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन? यंगस्टर्स शुड कम टू अस, हमारे पास आएँ, हम हमारे को देखें, समझें व्हाट वी आर डूइंग, तो उनको सब कुछ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे तो खुशी होती है मेरे से कोई काम समझ के करे तो आई फील हैप्पी। मेरे पास आए और उनको जितनी जानकारी हमारे को है हम प्रोवाइड कराएंगे और अच्छा उनको स्टैंड करने में मदद करेंगे इफ़ एनीबॉडी कम्स टू अस। कई लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान हो उसकी पहचान उसके जूतों को देखकर आंकी जाती है कि वो क्या स्टेटस रखता है, किस तरीके का जो है उसका रंग ढंग है, किस तरह का ड्रेसिंग सेंस है। ऐसे में आप इस बात से कितना ताल्लुक़ रखते हैं? ये जो बात आपने कही है ना, ये थोड़ी सी अपर क्लास में आती है, जहाँ पे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का जूता पहनना होता है, वहाँ पे ये बात आती है। हमारा प्रोडक्ट जो है मासिस के लिए है, क्लासेस के लिए नहीं है, मासिस के लिए बनाते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा उस बात के लिए। तो जो आपने सवाल किया है वो क्लासेस में इसी को जवाब दे पाएगा। आखिरी में एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, और आज आप जो है लाखों युवाओं के लिए ना सिर्फ बल्कि बड़े बड़े लोगों के लिए एक आइडियोलॉजी सेट कर चुके हैं। ऐसे में कोई इनिशियल स्टेज पर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करता है, क्या कुछ सक्सेस मंत्रा है, क्या कुछ टिप्स देना चाहें? ही शुड बी ऑनेस्ट, he should be hard worker, his vision should be very clear, vision should be very clear। उसको साफ दिखाई देना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ।
अगर उसका ईमानदारी का लक्ष्य है तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर शख्सियत में इस खास सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमने आपको जो है सुभाष चंद्र गुप्ता जी से बात कराया, लेकिन अब जो है लैंसर फुटवेयर के उनके इन हाउस आउटलेट में क्या कुछ कलेक्शन है 2000 प्लस कलेक्शंस को मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ, और इस तरीके से डिज़ाइंस, वाइब्रेंट्स, कलर्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं मॉडर्न एरा के एज में इस पूरे बिजनेस को जो है किस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी देखना अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ऑफिस है, काफ़ी बड़ा सेटअप है, और इसके साथ ही साथ में कहते हैं ना ऑथेंटिसिटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी बिज़नेस में। समय के साथ सही परिवर्तन को अपनाया जाए तो कोई भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसे में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे आउटलेट्स में कितनी सारे डिविजन्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये स्पोर्ट्स के शूज़ डिज़ाइन करे जाते हैं। डे टू डे में चप्पल्स की भी कई सारी वेराइटीज़ हैं, जो एल्डरली और ओल्डर एज के लोग हैं उनको देखकर भी ध्यान में रख के ये चप्पल्स डिज़ाइन की गई हैं। किड्स के लिए भी फुटवेयर्स हैं, लेडीज़ के लिए भी हैं, और जैज़ी जो नेक्स्ट जनरेशन लोग हैं उनको भी ध्यान में रखकर इस तरीके के शूज़ को जो है डिज़ाइन किया गया है। तो मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगी अंदर चलें और ख़ास तौर पर इन सभी सेगमेंट्स को कवर करें, आप तक पहुँचाएं कि किस तरीके का जो है हल्का फील देता हुआ ये फुटवेयर आपके लिए कितना ज़्यादा पहली पसंद बन सकता है। तो हम आ चुके हैं इन हाउस आउटलेट में। इतना खूबसूरती से आप देख सकते हैं कि हर एक सेक्शन को सजाया गया है और लोगों की चॉइस को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है एक अच्छे खासे वाइब्रेंट कलर्स के साथ में। इसके साथ ही साथ लोगों की नीड्स किस तरीके की होती हैं, अलग अलग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए नीड्स को फुलफ़िल किया गया है। शू डिज़ाइन करा गया है, अलग अलग डिज़ाइंस में आप देख सकते हैं हर तरीके से शूज़ दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मॉनसून को ध्यान में रखते हुए कुछ खास ऐसे शूज़ भी हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जिनको अगर पहन ले एक इंसान तो फिर उसको जो है कहते हैं कई बार शूज़ गीले हो जाते हैं तो उसके बाद इंसान दोबारा उसे पहन नहीं पाता है, वेयर नहीं कर पाता, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इन शूज़ की डिज़ाइंस करी गई हैं और इन शूज़ को जो है बनाया गया है। सर इस शूज़ की क्या खासियत है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। वाटरप्रूफ शूज़ है। वाटरप्रूफ है, मतलब इसको पहन के अगर हम कीचड़ में भी चले जाएँ तो इसको आसानी से क्लीन किया जा सकता है। बिल्कुल क्लीन किया जा सकता है, और किसान लोग खेती करते हुए भी इसको पहनते हैं। अच्छा, किसान खेती करते हैं, इसकी क्या कॉस्ट होगी सर? बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, सिर्फ 400 रुपये पर पेयर। अच्छा, इसको इस तरह के शूज़ को सर बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? टाइम कुछ नहीं लगता है, घंटों की प्रोडक्शन होती है। वी कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स इन वन डे। तो इसी से आप समझ लीजिए कि 2000 प्लस जो है वैरायटीज़ जो शूज़ की दी गई हैं इस आउटलेट के अंदर, इसमें खास तौर पर लोगों की चॉइस को ध्यान में रखा गया है। जनरेशन वाइज भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि सालों साल पहले जो है शूज़ जो वैरायटीज़ होती थी उस डिज़ाइन से वेरी करता हुआ, उन कलर्स से वेरी करता हुआ डिज़ाइंस खास तौर पे रखा गया ताकि आप उसे पहली नज़र में पसंद करके उसे पहन लें। तो आप देख सकते हैं सामने का सेगमेंट किड्स और वुमेंस का है, ईवा स्पोर्ट्स का ये सेगमेंट है, और कई सारे सेगमेंट्स लाइफस्टाइल, ट्रेनिंग, कई सारी ऐसी जगहों पे जो है इन सेगमेंट्स को डिवाइड किया गया है शूज़ की वैरायटीज़ को, कि जिसको जिस सेगमेंट की चॉइस का चाहिए अपनी नीड के हिसाब से वो इन शूज़ को सेलेक्ट कर सकता है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं आकांक्षा, न्यूज़ 81।